हेलो स्टूडेंट्स और सारे फ्रेंड्स को हेलो जो आज हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिन लोग पहले भी हमारे चैनल को विजिट कर चुके हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड आवर चैनल। सो मैंने सोचा दैट लेट अस डिस्कस अबाउट सच वर्ड्स जो आपके एवरीडे इंग्लिश को और अच्छा बनाएंगे, बिकॉज इंग्लिश तो आजकल खैर सभी को थोड़ा बहुत यूटिलाइज करना पड़ता ही है। देर इज नथिंग टू फील शाई अगर हमें थोड़ी कम इंग्लिश आती, क्योंकि हमारे पास हमेशा सीखने का ऑप्शन जो है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 वर्ड्स बताऊंगी जो हम एवरीडे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। हम हर सेंटेंस में इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं और उनके ही 5 सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, पर्यायवाची मैं आपको बताऊंगी। अगर आप उन वर्ड्स को भी अपने एवरीडे इंग्लिश में यूटिलाइज करेंगे तो लोग सुनते रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारे चैनल पढ़ाई इन्फिनिटी में। आज का पहला वर्ड है बिकॉज, मतलब कि क्योंकि। एक ऐसा वर्ड जो आप और मैं न जाने कितनी बार सारे दिन में यूटिलाइज करते हैं, पता नहीं इस वीडियो में मैं कितनी बार यूज करने वाली हूँ। यू बेटर काउंट दैट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने अपने ही बोले वर्ड्स को इतनी बार यूज किया। सो बिकॉज का मतलब है क्योंकि। और हम किस टाइप के सेंटेंसेस में इसे यूज करते हैं जहां पे हम किसी चीज का एक्शन और उसका रीजन बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम लेट बिकॉज माई साइकिल गॉट पंक्चर्ड। आई एम लेट, या फिर दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी कॉल्ड मी बिकॉज शी हैज टू डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट विथ मी। तो हमने देखा कि बिकॉज को हम लोग इतना ज्यादा यूज करते हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ इट्स सिनोनिम्स। दस, वही सेंटेंसेस को हम 10 के साथ भी यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पे जो है एग्जैक्टली सेम मीन करते हैं या स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट मीन करते हैं। मैं आपको सारे वर्ड्स के इंडिविजुअली बता दूंगी। 10 को भी हम बिकॉज की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन हम 10 को जनरली सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज करना पसंद करते हैं। 10 शी हैड टू टेक अ फाइनल डिसीजन। 10 मतलब इसलिए, फाइनली इसीलिए। For this reason I was late today. Because of this I was late today बोलने की जगह आप क्या बोलेंगे? For this reason I was late today. Subsequently मतलब इसी कारण से। Subsequently all the children had to be shifted to another building. The building caught fire and subsequently all the children had to be shifted to another room, another building. Due to this, for this reason, due to this, because, एकदम सेम तरीके से आपको यूज करना है। on this very account I am going to close my today's speech. इसी के ऊपर बेस करके मैं आज का अपना स्पीच यहीं खत्म करना चाहता हूँ। Consequently, कॉन्सिक्वेंट का वैसे तो ये मतलब भी होता है कि किसी चीज की वजह से फाइनली क्या हुआ। तो consequently she left her mother as she had to work in different country. यानी because of this दूसरे कंट्री में काम करने की वजह से उसे अपनी माता को छोड़ना पड़ा। Consequently she had to leave the country because, consequently she had to leave the country as she had to work in another country. तो चलते हैं अब अगले वर्ड पे। तो हमारा सेकंड वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब समथिंग विच इज अति सुंदर। कोई चीज़ अगर बहुत खूबसूरत है तो उसे हम ब्यूटीफुल बोलते हैं। और जनरली ब्यूटीफुल वर्ड या तो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं या फिर हम फीमेल जेंडर के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके 5 पर्यायवाची या इफेक्टिव सिनोनिम्स एवरीडे इंग्लिश में हम क्या यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ ब्यूटीफुल। चार्मिंग, she is a charming beauty, she is a charming lady, what a charming baby. ठीक है। एंजेलिक, वैसे एंजल से ये वर्ड आया है एंजेलिक या एंजेलिक भी आप बोल सकते हैं। सो एंजल का मतलब होता है परियों जैसा, समथिंग विच इज वेरी हेवनली, समथिंग जिसकी सुंदरता को आप सिंपल शब्दों में बयां ना कर पाए। तो एंजेलिक का मतलब भी ब्यूटीफुली होता है। आप बोल सकते हो तो बेबीज एंजेलिक स्माइल। ब्यूटीफुल स्माइल की जगह आप बोल सकते हो तो बेबीज एंजेलिक स्माइल। adorable, what an adorable puppy you have. ब्यूटीफुल पपी की जगह, या क्यूट वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो क्यूट बोलने की जगह आप वहां पे adorable बोल सकते हो। स्पेशली बॉयज, इफ यू आर
एड्रेसिंग अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप उन्हें ब्यूटीफुल बोलने की जगह चार्मिंग बोलिए, एंजेलिक बोलिए, अडोरेबल बोलिए. दे विल डेफिनेटली फील कि आपकी इंग्लिश थोड़ी हटके है. मेस्मरिक, मेस्मराइजिंग, ऐसी चीज जिसकी सुंदरता को देख के आप सब कुछ भूल जाए. वॉट मेस्मरिक ब्यूटी कश्मीर हैज. कश्मीर की ब्यूटी मेस्मरिक है, मतलब कि सब कुछ भुला देने लायक है. एंटाइसिंग ब्यूटी, जादू भरा हुआ ब्यूटी. ऐसा लगता है कि उसकी ब्यूटी इतनी अच्छी है कि आप सब कुछ भूल जाए. जस्ट लाइक मेस्मरिक, मेस्मरिक एंटाइसिंग दोनों का ही सेम मतलब है. तो सेम सेंटेंस को हम बनाने की कोशिश करते हैं. चार्मिंग ब्यूटी, एंजेलिक फेस, एडोरेबल स्माइल, मेस्मरिक कश्मीर, एंटाइसिंग ब्यूटी भी लिख सकते हो. एंटाइसिंग ब्यूटी मतलब तब ये एडजेक्टिव का काम करेगा. एंटाइसिंग ब्यूटी, आपकी ब्यूटी मुझे सब कुछ भुला देती है. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. थर्ड वर्ड ऑफ द डे. सो आज का थर्ड वर्ड है इंपॉर्टेंट. अब इसका मीनिंग तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट का मतलब होता है मुख्य. अब इसका हिंदी वर्ड तो मैं मतलब सोचने में भी इतना मुश्किल होता है, क्योंकि हम इस वर्ड को इंग्लिश में ही इतना ज़्यादा यूज करते हैं कि याद ही नहीं रहता है कि इसका दूसरा वर्ड क्या हो सकता है. बट इंग्लिश में इट हैज़ अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स. इंग्लिश में इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं. तो चलिए देख लेते हैं. प्राइम, आपने कभी सुना है कि दिस इज द प्राइम रीजन दैट आई लेफ्ट इंडिया. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई आई लेफ्ट इंडिया. प्रिंसिपल, हाँ ये वही प्रिंसिपल है. स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसका ये स्पेलिंग भी सेम ही है, PAL. और एक प्रिंसिपल होता है PRINCIPLE, वो अलग होता है. ये प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य. स्कूल के भी मुख्य कौन होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई बिलीव दैट द प्रिंसिपल रीजन of my success is hard work. Principal reason of my success मतलब मेरे सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन. सेलियंट फीचर्स, ये वर्ड सभी ने सुना होगा. सेलियंट फीचर्स यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स. कई बार साइंस में बच्चों को क्वेश्चंस दिया जाता है, व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ वाटर. पानी के मुख्य मुख्य फीचर्स क्या है. तो सेलियंट मतलब भी इंपॉर्टेंट. पैरामाउंट, ये थोड़ा सा अगर आपकी इंग्लिश और थोड़ा सा बेटर करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं that the paramount reason of India's freedom is that everyone united. इंडिया का फ्री होने का पैरामाउंट रीजन या सबसे बड़ा रीजन, सबसे मुख्य रीजन पैरामाउंट. पैरामाउंट का साइज से भी लेना देना होता है. सबसे बड़ा, सबसे मुख्य रीजन ये था कि सब कोई यूनाइटेड हो गए थे फ्रीडम के लिए. फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. तो आज आपने फिर से नए 5 वर्ड सीखे. कुछ वर्ड्स हो सकता है पहले ही जानते थे, लेकिन जैसे प्रिंसिपल वर्ड सबको लगता है कि सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल को ही प्रिंसिपल बोलते नहीं. प्रिंसिपल का एक्चुअल मतलब होता है इंपॉर्टेंट. ठीक है. प्राइम, प्रिंसिपल, सेलियंट, पैरामाउंट और फॉरमोस्ट. बढ़ते हैं वर्ड 4 की तरफ. सो वर्ड नंबर 4 है लव, प्यार. लेकिन यहाँ पे मैंने जो सिनोनिम्स चूज किए हैं, अगर आप देखें तो ये लव को एक बड़े स्पेक्ट्रम से देखते हैं, यानी प्यार हर चीज के लिए, हर तरीके से. तो आज के मैंने जो सिनोनिम्स चूज किए हैं, लेट मी टेल यू द मीनिंग्स वन बाय वन, आपको भी समझ में आ जाएगा. डोट, डोट का मतलब भी प्यार ही है. लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ कि एवरी फादर इज डोटिंग टू हर डॉटर, हर पिताजी अपने बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं. डोटिंग फादर्स यानी प्यार करने वाले पिताजी. चेरिश, आई चेरिश माई चाइल्डहुड मेमोरीज, मुझे मेरे बचपन के यादों से प्यार है. लेकिन चेरिश का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जिसको आप अपने दिल से करीब रखना चाहें, समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू यू. आइडलाइज, ये वर्ड आइडल से आइडलाइज. सचिन तेंदुलकर इज माई आइडल, आई आइडलाइज हिम, मतलब मैं उनसे प्रेरणा लेने वाला प्यार करता हूँ. आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. तो उसी के लिए आप कह सकते हैं आइडलाइज. इसमें आप SE भी लगाएंगे तो भी चलेगा. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ट्रेजर, आई ट्रेजर माई चाइल्डहुड फीलिंग्स, आई चेरिश माई चाइल्डहुड फीलिंग्स. ट्रेजर मतलब भी किसी यादों को प्यार से संजो के रखना, जमा करके रखना. लास्ट इज फॉन्डनेस, फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ लिटिल एनिमल्स, यानी मुझे छोटे छोटे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो वही फॉन्ड से आया फॉन्डनेस. वर्ड 5, फॉल्ट. फॉल्ट मतलब
गलती, और गलती से ही हमें याद आता है माई मिस्टेक, मेरी गलती। सो फॉल्ट के 5 सिनोनिम्स हम लोग क्विकली देख लेते हैं। मिस्टेक गलती, एरर आपने लैपटॉप्स में मोबाइल्स में कई बार देखा है 505 एरर फाउंड, यानी कि गलती, कुछ गड़बड़ है। ब्लंडर, व्हाट ब्लंडर यू हैव डन, तुमने क्या गड़बड़ कर दिया, कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने, ब्लंडर यू हैव डन। ओमिशन, ओमिशन मतलब कुछ साइड हो जाना, कुछ हट जाना, कुछ मिट जाना, तो वो भी एक मिस्टेक में आता है। इनएक्यूरेसी, ये इनएक्यूरेसी डेटा में, पैसे के हिसाब में बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्यूरेट, एक्यूरेट एक वर्ड आता है एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही, सटीक, तो उसका ऑपोजिट होता है इनएक्यूरेट यानी गलत, मिस्टेक। सो 5 वर्ड्स है मिस्टेक, एरर, ब्लंडर, ओमिशन, एक्यूरेसी। तो आई होप आज के 5 वर्ड्स आपके बेहद काम में आने वाले हैं। ट्राई टू यूज दिस वर्ड्स इन योर एवरीडे इंग्लिश। 5 into 5 आज मैंने करीब आपको 25 वर्ड्स सिखाए हैं, तो ये 25 में से अगर आप 5 न्यू वर्ड्स भी अगर आज अपने एवरीडे इंग्लिश में यूज कर पाएंगे, यू कैन डेफिनेटली फील द डिफरेंस। तो इसी तरीके के और अमेजिंग चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को रेगुलरली विजिट करें और डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन को दबा के हमसे कनेक्टेड हो जाए। कुछ भी अगर आपको पूछना है, डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड विद दैट बाय बाय।